कि खान साहब पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, उनके बिल्कुल बोलने में पाबंदी लगा दी है। कोई चैनल उन्हें नशर नहीं कर रहा है। उन पे पाबंदी लगनी बनती है। जब आप अवाम को और अदारों को आपस में भिड़वाने पे तुलनाएं, मुल्क के साथ गद्दारी करें, तो उस शख्स पे पाबंदी लग जानी चाहिए। अब मियाँ साहब भी तो उनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया है, लेकिन मियाँ साहब ने अवाम को इतना नहीं उकसाया कि वो जाके फ़ौजी हमारे इदारों की इमारतों पर हमले शुरू। गुजरावाला में नाम लिया बाकायदा हाजिर सर्विस। जी लिया, नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं उन्हें कहा लोगों को कि जाओ भाई जाके आगे। मरीम नवाज नारे लगवाती रही हैं चलते। वो बिल्कुल सब लगवाते रहे, लेकिन मुज़बानी और अमलन करने में फ़र्क होता है। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का सियासतदान है जो इक़्तिदार के लिए या कुर्सी के लिए नहीं लड़ता है? सारे ही लड़ते हैं, लेकिन वो अदारों के ऊपर अटैक करना उनका नहीं बनता। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं है। जो कर रहा है वो बंदा ठीक करता है, उसने कोई गलत काम नहीं करवाया। ये नून लीग वालों ने किया है, मलबा ये पीटीआई पे आ गया है। इमरान खान जहाँ पे मुल्क को लेके जा रहा था ना, ये इतने कर्जे नहीं होने थे जहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। कितनी महंगाई होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 यूनिट महंगा कर दिया, 154 रुपये किलो आटा मिल रहा है। जो शाम को 500-700 दिहाड़ी लेके जाता है ना, उसका गुजारा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे वकील साहब, जी तो आप कुछ कन्फ्लिक्ट उनसे कर रहे थे, आप एतराज़ कर रहे थे उनकी। जी बिल्कुल, मैं कर रहा था एतराज़ उनकी इस बात से। एक तो एतराज़ मैंने किया है कि जी वो कह रहे थे कि खान साहब पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, उनके बिल्कुल बोलने में पाबंदी लगा दी है। कोई चैनल उन्हें नशर नहीं कर रहा। देखें, उन पे पाबंदी लगनी बनती है। जब आप अवाम को और अदारों को आपस में भिड़वाने पे तुलनाएं, मुल्क के साथ गद्दारी करें, तो उस शख्स पे पाबंदी लग जानी चाहिए। अब मियाँ साहब भी तो उनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया है, लेकिन मियाँ साहब ने अवाम को इतना नहीं उकसाया कि वो जाके फ़ौजी हमारे इदारों की इमारतों पर हमले शुरू। गुजरावाला में नाम लिया बाकायदा हाजिर सर्विस। जी लिया, नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं उन्हें कहा लोगों को कि जाओ भाई जाके आगे। मरीम नवाज नारे लगवाती रही हैं चलते। वो बिल्कुल सब लगवाते रहे, लेकिन मुज़बानी और अमलन करने में फ़र्क होता है। अब देखिए, एक बात है, लोग आपस में 2 बंदे लड़ रहे हों तो वो एक दूसरे को गालम गलोच कर दें। आपने किसी का नुकसान कर देना है ना, तो केस आप पे तब बनना है। अब ये देखें ना, मैं ये भाई खड़े हैं, इनके साथ बैठना शुरू कर दूं तो उस पर तो केस नहीं है। हम गालम गलोच कर लें, उस पर कोई केस नहीं है, लेकिन जब मैं इनका सर फाड़ दूंगा तो मेरे पे केस है। और अगर मियाँ साहब करते रहे हैं तो वो मुज़बानी मुंह तक करते रहे हैं। उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि आप जाके आगे लगा दें लोगों के घरों को। और दूसरी बात, वो जो खान साहब ने ऐसा कहा, खान साहब खान का कोई ऐसा जी जी बिल्कुल उनकी तकरीरें, आपने आज तक उनका स्टाइल देखा होगा। वो अपने कफ ऊपर उठा के उनकी तकरीर यहाँ से शुरू होती थी, ओए। अब ये किसी लीडर की, मैंने नहीं आज तक दुनिया में देखा कि किसी लीडर की ज़ुबान ये हो। लीडर मुहज़्ज़ब होते हैं जो अपने शहरियों को मुहज़्ज़ब तरीके से अपने। आप समझते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी उनकी खबरों पे होनी चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन गए हुए थे। एक तो हम लोग अपने मुल्क फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियली क्राइसिस होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो क्या ऐसी उन्होंने कर दिया है कि जो ख़तरा? बेसिकली उसने ना सबसे पहले तो अदारों पे अटैक किया है। अदारों पे जब अटैक होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अपने मुल्क का कमज़ोर कर रहे हैं। उसने फ़ौज पे अटैक किया। फ़ौज से बरात वो ना, फ़ौज को अटैक करना ये हमारा ना मेन एक पावर है, समझ लो। जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला करे, उनके ख़िलाफ़ बयान दे, उनके ऊपर तनकीद करे, वो गद्दार है। वो बिल्कुल गद्दार है। लेकिन एक बात है, अगर वो राइट्स पे हैं, अगर के ऊपर करने वाला होगा, अगर वो राइट्स पे हैं, अपने राइट से मुराद कौन? इमरान खान। अगर वो राइट से मुराद वो अगर फ़ौज पे अटैक कर रहा है किसी वजह से, कोई अपनी ज़ाती अदावत को छोड़ के कोई मसला मसाइल है, तो उसके लिए वो गलत है, वो गद्दार है। जब उसको अपनी कुर्सी के लिए वो लड़ रहा है ना, फ़ौज के ऊपर अटैक कर रहा है या हमला कर रहा है, वो सिंपली अपनी कुर्सी को आगे लेके चल रहा है। वो वाम का नहीं सोच। भाई का क्या नाम है? वहीद नाम है। वहीद भाई क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल टेलनर में हूँ। अच्छा, आप टेली कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर हैं, जॉब करते हैं? हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान का सियासतदान है जो इक़्तिदार के लिए या कुर्सी के लिए नहीं लड़ता है? सारे ही लड़ते हैं, लेकिन वो अदारों के ऊपर अटैक करना उनका नहीं बनता। आपने कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं की है? क्या नवाज शरीफ ने जर्नैलों के नाम लेके तनकीद नहीं की है?
वो जलसों की के अंदर की है? की है लेकिन क्या जरदारी साहब ने जलसों के अंदर कहा नहीं कि आप 3 साल के लिए आते हो? क्या बिल्कुल ईंट से ईंट बजाने का बयान किसने दिया? सर वो एक सारी फौज है और चंद जर्नैलों से मुराद चंद जर्नैल हैं। वो अपना एक उनका ना एक तरीक़ेकार होता है लड़ाई का भी, उनके ऊपर अटैक करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। ये नहीं कि आप कहीं जाएं जला दें जी जना उसको आग लगा दें, ये कर दें, मार रोड बंद कर दें, मुल्क की आप हड़तालें शुरू कर दें। वो वहाँ नहीं किया। जी भाईजान, क्या कहते हैं? इत्तेफाक करते हैं इनकी गुफ्तगू से? नहीं ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जी जो कर रहा है वो बंदा ठीक करता है, उसने कोई गलत काम नहीं करवाया, ये खुद किया गया है। ये नून लीग वालों ने किया है, मलबा ये पीटीआई पे आ गया है। पीटीआई वाले ऐसे नहीं है। नहीं 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 नहीं, इमरान खान जहाँ पे मुल्क को लेके जा रहा था ना, ये इतने कर्जे नहीं होने थे जहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। कितनी महंगाई होगी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 300 पे ले गए। अब बिजली कितनी महंगी कर दी है, 5-7 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 रुपये यूनिट महंगा कर दिया। आवाम का तो जीना हराम है। 154 रुपये किलो आटा मिल रहा है, जो शाम को 500-700 दिहाड़ी लेके जाता है ना, उसका गुजारा नहीं हो रहा। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, कोई गले काट रहा है, किसी को मार रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, ऐसे चल रहा है निज़ाम। ये कहते हैं कि मईशत सही सिमत में जा रही थी, इसको लाया गया तो मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान ठीक कर रहा था लेकिन उसको हटाया गया है सिर्फ अपने केस वगैरह ख़त्म करवाने के लिए, वरना वो बंदा ठीक काम कर रहा था। जब वो गया है, पाकिस्तान के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा, 22 अरब डॉलर पड़े थे। अब देखो कितने पैसे है ही नहीं, इनके पास डॉलर हैं ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारग हो गए हैं ये। अच्छा, आप समझते हैं कि उन्हें वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इमरान खान बहुत अच्छा। नई पार्टी बन गई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, फारग पार्टी, कोई वोट नहीं देगा, किसी से पूछ ले, पीटीआई को वोट परवेज खटक इमरान खान के राइट हैंड, नहीं कोई वोट देगा, वजीर आला भी रहे, नहीं वोट देगा, सिर्फ इमरान खान का वोट है और किसी का नहीं।